नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय लोकसेवा आयोग की परीक्षा पद्धति में बदलाव के लिए विरोध में करीब 3000 छात्र उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में पहुंचे और साथ में उनके ये भी कहना है कि वे राजघाट पर भी प्रदर्शन करेंगे, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 4 मेट्रो स्टेशनों को एहतियातन बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस के निर्देशन पर डीएमआरसी ने सुबह 11:18 में पटेल चौक, केंद्र सचिवालय, रेसकोर्स रोड और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया। तुगलक रोड और औरंगजेब रोड के करीब यूपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन की कोशिश करते हुए 100 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गौरतलब है कि छात्रों ने यूपीएससी में सिलेबस बदलाव की मांग की है। हिंदी से परीक्षा देने वाले छात्रों ने अपने साथ पक्षपात करने का भी आरोप लगाया है। बाकी वॉकथ्रू भेजने के बाद तुम कुछ शॉर्ट्स बना के भेज देना अगर बोले। हर हर महादेव के नारों के साथ जम्मू से अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया। हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ के यात्रियों में भरपूर उत्साह देखा गया। जम्मू के आधार शिविर में भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। पूजा अर्चना के साथ यात्रा का पहला जत्था राज्य के पर्यटन मंत्री गुलाम अहमद मीर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भोपाल के टीटी नगर स्थित आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मॉडल स्कूल में पहुंची। ईरानी ने मॉडल स्कूल में छात्र छात्राओं से बातचीत की, तो वहीं मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री पारस जैन ने इस अवसर पर उन्हें स्कूल और शिक्षा विभाग के विभिन्न योजनाओं संबंधित केंद्र शासन में लंबित प्रस्ताव के बारे में बताया। पारस जैन ने मॉडल स्कूल में छात्रावास की सुविधा, कक्षा 6 में प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया पर ईरानी से बात की। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार गरीबों का निःशुल्क अनाज देने की लाख कवायद कर ले, लेकिन उनके नौकरशाह गरीबों के नेवले पर डाका डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये सनसनीखेज घोटाला है यूपी के सुल्तानपुर जनपद का, जहां इस घोटाले का खुलासा उस समय हुआ जब शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने छापेमारी की तो गोदाम में 12,600 कुंटल खाद्यान्न गायब मिला। जिलाधिकारी के आदेश पर क्षेत्रीय विपणन अधिकारी उमाकांत गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद से गोस्वामी सुल्तानपुर छोड़कर भाग गए हैं। नहीं, ये देखिए, हर महीने एक चेकिंग होती है, रूटीन चेकिंग होती है और गोदाम पर कितना खाद्यान्न आया है। तो इसी तरह से इस महीने भी हम लोगों ने 23 तारीख को ये चेकिंग कराया था, रूटीन चेकिंग। उसमें हमें 3 ब्लॉकों से शिकायत मिला कि उधर खाद्यान्न जो है कम पाई गई है। ये राज्य खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय खाद्य विपणन अधिकारी के विरुद्ध कूड़ेभार थाना और कादीपुर थाने में इसी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस संबंध में विवेचना की जा रही है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जसपुर में आदिवासी युवती से विवाह रचाकर लापता होने वाले विशाल को तपकरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक उड़ीसा के संबलपुर में अपने रिश्तेदार के घर छिपा था। पुलिस के गिरफ्त में आए विशाल ने पहले तो पीड़िता को पहचानने से इनकार कर दिया और ये कहने लगा कि उसने कोई शादी नहीं की है, पर बाद में उसने सच्चाई कबूल ली और पीड़िता को अपनी पत्नी मानने को तैयार हो गया। गौरतलब है कि तपकरा पुलिस के गिरफ्त में आए ये विशाल नाम के युवक ने तपकरा की ही एक आदिवासी युवती के साथ पहले प्यार का ढोंग रचा और फिर पीड़िता से शादी कर ली। आई केस करने के लिए, फिर जब मैं बोली उस समय तो खोज के लिए था, तो खोज नहीं कर रहे थे। फिर मैं जब एसपी मैडम से बात की एक बार कि वो संबलपुर में है, थाने वालों को भी बताई कि संबलपुर में है, का शादी होने वाला है, तो अगर उसका शादी हो गया तो मैं मर जाऊंगी। कानपुर के थाना चमनगंज में सुबह एलपीजी सिलेंडर से गैस लीकेज होने से हड़कंप मच गया। अनन फनन में लोगों ने लीकेज एलपीजी सिलेंडर को सुलभ शौचालय की पानी के टैंक में फेंक दिया और दमकल विभाग को सूचना दे दी। दमकल की गाड़ी के पहुंचने से पहले ही लीकेज सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से शौचालय के नित्य क्रिया में आए करीब आधा दर्जन लोग झुलस गए। घायलों को क्षेत्रीय लोग और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भेजा गया।
आग तो थी ही रही, उसको टैंक में डाल ही दिया है। उस समय तत्काल फायर ब्रिगेड पहुंच गई। और सर कितने लोग इसमें घायल हुए? जो हल्के फुल्के झुलसे हुए 5 लोगों का अभी तक पता है। और चौकीदार जो था सुलभ कॉम्प्लेक्स का, थोड़ा बहुत उसका सामान था, उसका सामान जला हुआ है, उसको एफएससी यूनिट द्वारा बुझा दिया। मऊ जिले में एक सिपाही की विभागीय ट्रक के चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सहयोगी सिपाहियों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सिपाही ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। इस घटना की जानकारी आरक्षी के घर वालों को दे दी गई है। आज 3 बजे ये अपनी गाड़ी पर खड़ा करके पुलिस लाइन के अंदर गाड़ी एकदम खड़ी हुई और ये पीछे देख रहे, गाड़ी के पीछे हिस्से की तरफ देख रहे। और इसी बीच में ये ड्राइविंग सीट से नीचे गिर गए और गाड़ी थोड़े ढलान पर थी, ब्रेक लिया हुआ था, ऐसा लगता है। और गाड़ी आगे बढ़ गई और नतीजा हुआ कि पिछले पहिए के नीचे आ गए। फेसबुक पर एक लड़के से दोस्ती करना कोलकाता की 11वीं क्लास की बेहाला इलाके में रहने वाली 17 साल की लड़की को काफ़ी खतरनाक साबित हुआ। उसने भद्दे कमेंट्स और फ़ोन कॉल से परेशान आकर आत्महत्या कर ली। दक्षिण कोलकाता के बेहाला इलाके में रहने वाली 17 साल की मृतिका का परिवार जब घर लौटा तो देखा कि उनकी बेटी का शव पंखे से लटका हुआ है। तो वहीं मृतिका ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें लिखा था कि फेसबुक के दोस्त फैजल ने एक फर्जी अकाउंट बनाने के बाद एडिटिंग करके बनाई गई उसकी तस्वीर फेसबुक पे अपलोड कर दी और साथ में उसका मोबाइल नंबर भी डाल दिया। पुलिस ने आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एनएनसी न्यूज़ आपसे भी गुजारिश करता है कि अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ जितनी भी हैं उनको फेसबुक पे ना डालें। कहीं ना कहीं वो आपकी सिक्योरिटी, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको हानि पहुंचा सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में अपराधियों के दिल में ना कोई दहशत है और ना ही कानून का ख्याल। इलाहाबाद के सिविल लाइंस थाना इलाके में उस समय अफरा तफरी और खौफ का माहौल बन गया जब एक रेस्टोरेंट में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे एक नामी कोचिंग के संचालक को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें संचालक समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों के परिजनों के मुताबिक कोचिंग संचालक को रंजिशन मारने की कोशिश की गई, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये सुरक्षा गार्ड ने किया। रेस्टोरेंट के मालिक से विवाद के बाद सूचना मिली फायरिंग की, इस पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची है और जो व्यक्ति फायरिंग कर रहा था उसको घेराबंदी करके और उसको पकड़ लिया है। उसकी गन जिससे फायरिंग किया था वो भी बरामद हो गई है, जो कि टूट चुकी है। वो व्यक्ति विजय शंकर तिवारी नाम का है, जो भारत सिक्योरिटी सर्विसेज में गार्ड के पद पर काम करता है। उसने अपने किसी बात पर मनमुटाव होने के कारण अपने डायरेक्टर हैं सिक्योरिटी सर्विसेज के, उनके ऊपर फायर किया है। घायलों की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा रही है, प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है उनका। बिहार के नालंदा में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले मजनू की छात्रों ने जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल शंकर नाम का ये युवक छात्रा का काफ़ी दिनों से पीछा कर रहा था और सुनसान जगह देखकर शंकर ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए असली हरकत शुरू कर दी। छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया और शंकर को पकड़ लिया। इसके बाद अन्य छात्र छात्राओं ने इसकी जमकर धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पीड़ित छात्रा के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ पर रखा गया, स्लिप कर गया तो स्लिप कर गया हाथ है तुम्हारा, टकरा भी गया था। टकरा तो गया क्या? गढ़ पर इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाली लड़की को छेड़छाड़ कर रहे थे, उसी को वहीं पर पब्लिक लोग पकड़कर, महिला लड़की लोग ही पकड़कर इसको मारपीट थाना पहुंचाई है। पिता ने पैसे ना दिए तो बेटे ने पिता की हत्या कर दी। दरअसल मामला कौशाम्बी के सैनी कोतवाली क्षेत्र के कनवर गांव का है, जहां एक युवक ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बेटे को ग्रामीणों ने दबोच लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कत्ल में प्रयुक्त तमचा सहित आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्यारे बेटे का नाम अरविंद बताया जा रहा है। अरविंद बेरोजगारी को लेकर काफ़ी परेशान चल रहा था। इसको लेकर अक्सर घर में झगड़ा भी होता था। और में एक अध्यापक थे शिवशरण पांडे, और इनके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र अमीन है 12 में, छोटा वाला, ये बड़ा पुत्र है। इसका कहना है कि इसके पिताजी इसके ऊपर कटाक्ष करते रहते थे और आजकल इसकी पत्नी भी यहाँ पे नहीं थी। हमको लगता है कि डिप्रेशन में आकर के आज सुबह 4 बजे उसके पिताजी नहा रहे थे, जिसने उनके सर में गोलियां मारी, उनकी मृत्यु हो गई।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।